को एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। उनके गुरु ने सिखाया, मोदी जी ने सिखाया कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। अल्पमत में आगे सरकार अल्पमत में चल रही है, उसके बारे में अभी तक कोई मतलब उसमें जो मैंने कहीं दिल्ली में आपके सभी साथियों ने प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा था कि इसको एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। और जो है उनको अपना बहुमत दिखाना चाहिए। गवर्नर शुड ऑल्सो कंपेल देम, उसको बताना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शन करो, कौन से एमएलएस के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो उसमें से नतीजा बाहर आता है उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दे, और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम उठाए जाए। लगता गवर्नर उनको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं? निश्चित रूप से दे रहे। वो तो बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह पे जो कहते हैं ना कुछ ना कुछ गलत तरीके से एडोप्ट करते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैन ये सर ये कह रहे हैं कि अल्पमत में नहीं है सरकार, सुरक्षित है, कोई ये तो मैटर ही खत्म है, कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कहीं इसी प्रकार की बात करते हैं। वो तो कहते हैं हमने आपको 15 लाख रुपया दे दिया, आप मानोगे? आप मानोगे? तो 15 लाख रुपया आपको दे दिया। जो पहले नारे लगाते थे 15 लाख सबको देंगे, कोई प्रकार का ये स्टेटमेंट है। झूठ बोलना उनके लिए उनके गुरु ने सिखाया, मोदी जी ने सिखाया कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और जोर से प्रचार करो। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मनोहर लाल को जिताने के लिए ही दिव्यांशु जी को टिकट दिया गया है। हाँ, लगा रहे थे। मुझसे किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा भी, जो लोग इसी प्रकार की हरकतें करते रहते उसके मन में सबसे पहले विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। और जब भी इनको जो दिव्यांशु को दिया था, जो दिव्यांशु को पहचानते हैं, एक होनहार लड़का, एक बड़ा आक्रामक लड़वैया है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था, और मैंने इनको लगातार 1 साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, आज आप ही के कोई पत्रकार साथी ने कहा कि वो सटा बाजार के 50 के हक पर पहुँच गया। एक सवाल और बाबर जी, छोटा सा सवाल है। और हर जगह पे चर्चा चलती है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, रूट लेवल तक पहुंच चुके हैं, मगर कांग्रेस का संगठन कमजोर है। अब आप अध्यक्ष हैं पूरे हरियाणा में, तो संगठन की मजबूती के लिए क्या करें? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आपका ये एक नैरेटिव्स खड़ा करते हैं कि हमने पूरी सरकार पलट दी इसलिए हम जीत गए। एंटी इनकम्बेंसी से ये हरियाणा की सरकार के साथ किया हुआ सबसे बड़ा धोखा है। आंखों में धूल झोंकने का काम इन्होंने किया है। 9 साल तक जो सरकार ने प्रताड़ना की, प्रजा को जो है प्रजा का द्रोह किया, लूट की, भ्रष्टाचार चलाया, और आप एक दिन चुनाव आते आते नज़दीक आते आते उसके साथ उसको हटा दो। जी, जो आपके पार्टनर थे, साथी थे, जिसके साथ मिलकर आपने लूट चलाए, उसको भी कह दो कि नहीं उसके साथ हमने अभी हमारा समझौता खत्म हो गया। तो प्रजा के आंख में धूप डालने का वो काम है, जो झोंकने का काम है। और यही बात जो है ये लगातार जो कर रहे हैं कि हमारा जो ये पॉपुलैरिटी है, हमारा पक्ष है, इतना मजबूत है। मैंने गुजरात में खुद आंखों से देखा है, टेबल पर बैठने वाले नहीं होते हैं, मगर वो जो चुनाव की सिस्टम को जो मैनिपुलेट करते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब नैरेटिव बना के आपके सामने छोड़ते हैं, जिससे लोग मान ले कि हाँ इसका संगठन मजबूत है, लोग मान ले कि हाँ इसने ये कदम उठाया, इसके लिए बहुत पॉपुलर हो गया। सर, कांग्रेस संगठन की बात मैं सब संगठन की आपके उसके संगठन की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। कांग्रेस संगठन में हम लोगों ने कुछ करके रखा है, हो सकता है पार्लियामेंट चुनाव के बाद हो जाएगा। चलो जी, उम्मीदवार मतलब 750 गाँव है, किस तरह से कवर करेंगे? 750 पूरे लोकसभा के अंदर लोगों के बीच में, मेरा जोर से बोलेंगे। 750 गाँव है सर पूरी लोकसभा के अंदर, और लेट से जो है आपके बीजेपी काफी वक्त से चुनाव प्रचार में हुए, तो कैसे कवर करेंगे? देखिए, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये यही चीज़ को नज़र में रखते हुआ था। पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट डोर टू डोर हर जगह पे नहीं जाता है, एक दौरा करता है, मैक्रो लेवल पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं उसका विजिट कर लेता है। और माइक्रो मैकेनिज्म जो होता है कि जहाँ हर मतदाता का संपर्क करे, डोर टू डोर कैंपेन करे, वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में भी हो गया। आज की डेट में भी कई जगह पे उसको
किसी को 20 बूथ किसी को 40 बूथ की जिम्मेदारी देते हुए वो काम भी आज बड़े जोश से चल रहा है। हमारा प्रतिज्ञा पत्र राहुल जी की गारंटी जो है उसको बांटा जाता है, कैंडिडेट का जो पर्चा होता है उसका परिचय का वो भी दिया जाता है, और एक जो हमारा हरियाणा कांग्रेस का भी संकल्प है वो भी दिया जाता है। बीजेपी वाले से चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पिछड़ रही है, और उसका जो संकेत मिल रहे हैं पूरे देश में कि मोदी जी अब जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। पिछले एक सप्ताह के मोदी जी के बौखलाहट ने भी प्रस्थापित कर दिया है, और वो परिस्थिति आज जो है हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई जाती है। आज सुबह से मैं जब हरियाणा में प्रवेश किया है, कई पत्रकार, कई जो है वर्कर्स, कई किसान मिले हैं और सबसे बात हो रही थी। इसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया था कि यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। अभी नीचे आप बयान दे रहे थे तो वो गुजराती नोट छापने का भी काम करते हैं। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि सुना है। मैंने वो नहीं कहा कि वो अच्छा काम करते हैं, कि वो ये इस प्रकार की भी चेष्टा करते। वो मैंने कहा कि इससे सुना ही दिया जाता है, विदाउट कोई प्रमाण में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। तो जो है जो सुना था वो मैंने कहा कि इसी प्रकार की भी चर्चाएं होती हैं, मगर वो एक अलग सी बात है। मगर उन लोगों के जो करतूत हैं, जो प्रकार से वो पूरे देश में लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जो प्रकार से शासन करते हैं, निश्चित रूप से शर्मजनक है, और ये जो है लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा कलंक है। ईश्वर की दया से आप सभी मतदाताओं की सूझबूझ से आने वाले दिनों में ये देश वो ग्रहण से मुक्त हो जाएगा। अभी नड्डा साहब रोहतक आए थे, कल उनका ये बयान था, उन्होंने मीटिंग ली है कि रोहतक और सिरसा में हम पिछड़ रहे हैं, बाकी 8 सीट पर हमारी फाइट चल रही है। शायद उसके बोलने में उसकी जीप फिसल गई होगी। उन्होंने वो कहा है कि 8 सीटों पे कांग्रेस वाले आगे चल रहे और हम 2 में पीछे चल रहे हैं, ऐसा हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने एक बयान दिया है कि मैं हुड्डा के दिव्यांशु को छोड़ के बाकी सबके सारे 8 के 8 हराने का काम करूंगा, उनके सारे कैंडिडेटों को हराने का काम करूंगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री ने बयान दिया, पूर्व मंत्री ने पानीपत के दिव्यांशु मौके पर मौजूद थे। मैंने तो नहीं पता। बलबीर पालशाह जी की बात कर रहे हैं ये। बलबीर पालशाह जी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने एक बयान दिया है। किसी के अखबारों के बयानों से मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, और ऐसी बातों में आगे पीछे के कुछ आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ गिविंग एनी क्रेडेंशियल्स। नहीं, मैं जो है जो आप जो कह रहे हैं इसे मैं ऑन फेस वैल्यू आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। आरोप तो ये भी लगा है कि भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो है इसे हम बलबीर शाह की चर्चा करने आए हैं या कांग्रेस पार्टी और चुनाव की चर्चा? नैना चौटाला का विरोध हुआ तो उससे वो कैसे किस तरह से देखते हैं, कितना नुकसान मानते हैं? मैं नैना चौटाला का जो विरोध हुआ, सचमुच में उनके पर हमला हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, और जो है उसके लिए मैं जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसको मानता हूं। मगर जो इन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से कोई चीप पॉपुलैरिटी कोई स्टंट है तो उसकी भी बड़ी आलोचना करता है। सर, मोदी साहब ने कल जो परसों बयान दिया है कि अडानी और अंबानी जो है पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, टेम्पो भर भर के जा रहे हैं, और राहुल ने उसका किया है बचाव किया। उन्होंने भी कहा है कि अडानी अंबानी तो उसके दोस्त थे, अब मेरे पे कैसे बात कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। अपने जो साथी थे अभी उसके पर भी आरोप लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे खेल खेलते हैं फिर बाद में जब हारना शुरू करते हैं तो अपने सभी जीतने साथियों के इस तरह इसी प्रकार से आज मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई आती है। बाकी ये अडानी और अंबानी से सिर्फ टेम्पो से नहीं, प्लेन लोड से इन्होंने संपत्ति दी है, देश की संपत्ति, लूट की हुई संपत्ति उसने जो है अपने घर पे भेज दी है। मगर ये अलग विषय है। मगर वो जो प्रकार से जो स्टेटमेंट करते हैं गैर जिम्मेदाराना, कोई छोटा बच्चा करते, इसी प्रकार का स्टेटमेंट आजकल मोदी जी एक सप्ताह से कर रहे हैं। अभी आप सुबह से करनाल में, सर करनाल का क्या रुख है जी? पूरा घूम रहे हैं आप करनाल लोकसभा में? करनाल में मैं जो बता रहा हूँ, करनाल में हमारा प्रत्याशी जो है लोकसभा में निश्चित रूप से जो है खट्टर जी को हरा देंगे, भारी बहुमत से हराएंगे। और यहाँ जो है सैनी जी हैं, नायब सैनी जी सीएम के कैंडिडेट, वो भी बुरी तरह हार जाएंगे। सर मुकाबला किससे मानते हैं सर आप? मुकाबला किससे मानते हैं? किससे मानते मीन्स मैंने बीजेपी से, जेजेपी से किससे मानते हैं?
बीजेपी से मानते हैं। जेजेपी तो उसकी बी टीम है, उसके मैं कोई जेजेपी के कोई भी बातों को क्रेडेंशियल्स मैं ज़्यादा नहीं देता। सर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा में प्रचार करेंगे, कितना फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, केजरीवाल को जो जमानत मिली है, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इट इज़ अ वेलकम जजमेंट। थोड़ा देरी से दिया है। कोई भी सरकार अपने विरोधियों को सलाखों के पीछे बंद करके, प्रताड़ना करके, डरा के धमका के चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश करती है और वो तानाशाही जो दिखाती है उसको जो है लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने उसको रोका है, वो वेलकम स्टेप है। मगर इसके साथ साथ जो है जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो चेष्टाएं रहती हैं इसी प्रकार की, वो कहीं बंद हो जाए, वो भी हमारे लिए आकारदायक होगा। मगर अरविंद केजरीवाल की मुक्ति से ये पूरे देश में जो माहौल बना है बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, तानाशाही विरोधी, उसको कहीं ना कहीं और ताकत, अलायंस को फायदा मिलेगा इसका? ओवरऑल ताकत मिलेगी, पूरे अलायंस को मिलेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने के, कब आ रहे हैं? बात चल रही है, वो प्रोग्राम होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है? अभी निश्चित नहीं हुआ है, 25 तारीख के बाद होगा। दिव्यांशु जी से बात कर लें सर थोड़ी सी।